हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स के प्रैक्टिस सेट को। आज हम लेके आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब से मैं हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। इज़ इट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टोन इज़ थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u एंड इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, एक स्टोन है, इसको जब थ्रो कर रहा जा रहा है ऊपर तो इसकी स्पीड क्या है u, और इस वक्त ये कितना हाइट कवर कर रहा है मैक्सिमम स्मॉल h। नेक्स्ट है अनदर स्टोन थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद स्पीड 3u। एक अनदर स्टोन है जिसका स्पीड कितना है 3u, और इस टाइम ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है कैपिटल h। तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने 3 फॉर्मूले करवाए थे, जो कि था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट वाला। तो आपको यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट की बात की गई है, तो मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला आपको यूज़ कर लेना है। तो क्या था फार्मूला मैक्सिमम हाइट का, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g, यही फार्मूला था आपका। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप पहले स्टोन के लिए, इस वाले स्टोन के लिए अगर अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर आप दूसरे स्टोन के लिए अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल H इक्वल्स टू, स्पीड क्या है अब 3u, स्पीड 3u है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक, 3u का स्क्वायर यानी कि 9u का स्क्वायर बाय 2g। अब ये वाला जो देखोगे टर्म, ये क्या है आपका कैपिटल H इक्वल्स टू 9 स्मॉल h, है ना। u स्क्वायर बाय 2g को क्या लिख सकते हो आप, u स्क्वायर बाय 2g को क्या लिख सकते हो, स्मॉल h, तो वही लिख दिया। तो क्या रिलेशन आ गया कैपिटल H और स्मॉल h के बीच में, आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और दोनों को रिलेट कर देना है। इज़ इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन थ्रो अ बॉल 100 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, एक मैन है, एक बॉल को क्या कर रहा है 100 मीटर ऊपर फेंक रहा है। तो क्या निकालना है आपको, द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये मान लो कोई बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो वापस अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट आपको गिवन है, ये कितनी गिवन है 100 मीटर, और आपको क्या निकालना है, ये वाला रेंज निकालना है, यानी कि मैक्सिमम रेंज वाला फार्मूला आपको करना है। और हाइट की बात की गई है तो हाइट वाला फार्मूला यूज़ कर लो, रेंज निकालना है तो उसका फार्मूला। ठीक है, इस तरह से रिलेट करके आप पहले दोनों फार्मूले लिख लो। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल H इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, और रेंज का क्या फार्मूला होता है, मैक्सिमम की बात की गई है। वैसे तो साइन थीटा वगैरह भी होता है ना इनके साथ, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम की बात की गई है तो साइन थीटा क्या हो जाता है 90 हो जाता है, और साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू हटी गई इसमें से। ठीक है, तो हम ओनली यू स्क्वायर और जी की टर्म्स में फार्मूला लिख रहे हैं। इज़ इट क्लियर? चलिए अब देखो, कैपिटल हाइट तो आपको दिया हुआ है, हाइट कितना दिया है 100 मीटर, 100 मीटर, और ये हो गया आपका यू स्क्वायर बाय 2 को मैं इधर हाइट के संग मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 200, और ये हो गया बाय जी। अब यहाँ देखो यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू आ गई, आप इसमें पुट कर दो। यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी आ गई है 200। ठीक है,
वही वैल्यू आ जाएगी रेंज की। ठीक है, यहाँ से जो आपने किया रिलेट वो यहाँ पे लिख देंगे, वही आपका क्या आ गया रेंज। तो करेक्ट आंसर इज़ 200 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज्ड बाय 50%। मान लो कोई बॉडी है, उसका पहले से कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है, इसके बाद मोमेंटम को क्या कर दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया 50%। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है आपका? काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका, ये क्या होता है, p²/2m, यही फार्मूला होता है। तो इनिशियली उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यही होगा। अब क्या कर दिया, 50% इंक्रीज़ कर दिया, तो मोमेंटम इंक्रीज़ किया है। तो पहले आप मोमेंटम निकाल लो नया वाला। p' क्या हो जाएगा आपका, पहले तो p था, उसमें कर दिया गया आपका 50% इंक्रीज़। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 1/2। ये कितना आ गया आपका p', 3p/2। ठीक है, ये आ गया आपका नया मोमेंटम, कितना आ गया आपका 3p/2। तो नया जो काइनेटिक एनर्जी है, नया जो काइनेटिक एनर्जी है k' कर लो, k' कितना हो जाएगा आपका p² कितना हो गया नया मोमेंटम, 3p/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9p²/4, और ये 2m है तो नीचे लगा दो आप, ये आ जाएगा आपका 2m। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका k', ये हो गया आपका 9/4, ये हो गया आपका p²/2m। इस p²/2m को आप क्या लिख सकते हैं, 9/4, और क्या लिख सकते हैं k। ये आपका जो है ये वाला आपका हो गया k। इज़ इट क्लियर? अब क्या करेंगे, आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और k' डिवाइडेड बाय k, ये कितना आ जाएगा आपका 9/4। ये k' हो गया, रेशो में ले जाएंगे k, तो ये हो गया आपका k'/k। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। ठीक, तो ये क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज। आपको पता है फाइनल माइनस में इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। किसी का भी परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, जो चेंज निकालते हैं, चाहे वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, चेंज जो निकालते हैं यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई 100। तो ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ इसको इन शॉर्ट, k' डिवाइडेड बाय k माइनस में 1। एलसीएम वगैरह लेंगे तो देखो वही बात आ जाएगी। ठीक है, आपका k' माइनस में k डिवाइडेड बाय k आ जाएगा। ठीक, तो चलो आप इस k' की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा आपका 9/4 माइनस में 1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ देखो 5/4 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो गया आपका 125%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 125%। इज़ इट क्लियर? इजी क्वेश्चन है, सिंपली फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास
500 kg। एक बॉडी है जिसका मास कितना है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। तो मास कितना गिवन है आपको, 500 kg इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। उस वक्त उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि ये जो स्पीड दी गई है आपको, ये क्या गिवन है, v गिवन है आपको। v कितना गिवन है, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है जिसका मास 500 kg है और ये वापस अपनी जगह पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो इस वक्त जो इसको फेंका गया है तो इनिशियल इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इनिशियली तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो u कितना हो गया आपका, ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक, कि u आपको 0 करना है। u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ऑन रिटर्न जर्नी इट्स स्पीड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी। अब ये जब रिटर्न आएगा यहाँ पे, तब इसकी स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2gh, ठीक। अब देखो g की वैल्यू को देखो, जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। अब यहाँ से आप निकाल लो v स्क्वायर इक्वल्स टू u की वैल्यू तो क्या होगी, 0 माइनस में 2gh, और v की वैल्यू अगर हम यहाँ बात करें तो ये हो गया आपका रूट में 2gh। अच्छा, यहाँ पे v की वैल्यू भी आपको गिवन है। v की वैल्यू कितनी गिवन है, 200। स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है, 40,000 इक्वल्स टू, माइनस तो ग्रेविटी को शो करेगा, एंड 2 और g की वैल्यू आप ले लो, कितना लोगे, 10, ठीक है। वैसे 9.8 होता है, अप्रॉक्सीमेट आप 10 कर लो, और यहाँ से निकाल लेंगे हाइट की वैल्यू, ठीक। ये हो गया आपका, नीचे ले जाओ 20, यहाँ से हट जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 2000। ये कितना आ गया आपका, 2000, क्लियर। यहाँ से आगे आपकी हाइट। आपको अगेन उसकी रिटर्न वाली वेलोसिटी ही निकालनी है, स्पीड ही निकालनी है। तो अगेन आप यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, v स्क्वायर, u तो आपका 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ gh। अब यहाँ पे रख दो g की वैल्यू एंड 2000, ठीक है, h की वैल्यू रख दो, ये हो गया आपका 4 एंड आपके आगे 4 0। तो v स्क्वायर है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट कर देंगे तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 200 मीटर पर सेकेंड। 200 ही आएगा ना, चेक कर लेना, 200 आएगा 40,000 का, 100, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको 2 बार यही फॉर्मूला यूज़ करके एक बार हाइट निकाल लेना और दूसरी बार उसी से वेलोसिटी निकाल लेना है। इज़ इट क्लियर। ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The displacement of particle moving in a straight line is given by, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, ठीक है। s क्या गिवन है आपको, इक्वेशन क्लियर नहीं दिख रही, 8t स्क्वायर प्लस 3t माइनस में 5, ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, s तो आपको पता है सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है, आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds/dt, ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, यही होता है ना वेलोसिटी।
ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे आप कर दो सिंपली डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 16t, डेरिवेशन आई होप कि सबको आती होगी, एंड ये हो जाएगा 3t और -5, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या हो जाता है? 0। ठीक है, तो डेरिवेशन आ गया आपका ये वाला। अब आपसे पूछा गया इनिशियली, तो इनिशियली का मतलब क्या है? t की वैल्यू क्या हो? 0, तो 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली 16t तो आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 3, यानी आपका जो वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन करके, स्पीड करके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका वेलोसिटी और ये हो गया आपका टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के, तो ये हमने बना लिया टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब इसमें पूछा गया बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो ये यूनिफॉर्मली ही तो मूव कर रहा है ना, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ये बात सही है। दूसरा, एक्सीलरेशन इज़ 0। वेलोसिटी और टाइम, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। जब v आपका कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट का, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो ये बात भी सही है। इसके बाद इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ। बिल्कुल सही बात है, आप v और t का जो एरिया होता है इससे आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है v और t का, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ द ग्राफ निकाल सकते हैं। तो ये बात भी सही है, यानी कि चारों ऑप्शन करेक्ट है। ग्राफ का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हो, ये मैंने आपको करवाया है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो क्लास 9th की वीडियो मैंने अपलोड की है मोशन की, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्लियर? ज़रूर देखेंगे ग्राफ का क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन 100% आपका आता ही आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द apparent weight of a boy in a lift less than the real weight when the lift is going। लिफ्ट की अगर हम बात करें तो आप देखो लिफ्ट में जब चलते हो तो कब आप महसूस करते हो ना कि हमारा वेट क्या हो गया? बहुत कम हो गया, लाइट हो गया है, रियल वेट से क्या हो गया है? हल्का हो गया है। कब करते हो? जब आप नीचे की तरफ जाते हो विद एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी की तो बात ही नहीं करनी है, वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन की बात करते हैं, लिफ्ट में हमेशा एक्सीलरेशन की बात करेंगे। देखो ऊपर जाओगे तो आप हैवी फील करते हो, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। जब आप ऊपर जाते हो लिफ्ट में तो बहुत हैवी फील करते हो। सिंपल सी बात है, जब आप नीचे आते हो विद एन एक्सीलरेशन तो आप लाइट फील करते हो, अपने रियल वेट से क्या करते हो? लेस फील करते हो। इज़ इट क्लियर? तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आप टीजीटी में देखें तो आपके फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली फॉर्मूले से ही आपका कोई रिलेशन पूछ लिया गया या फिर क्वेश्चन, और मैं आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट में लेके आऊँगी क्वेश्चन वो सारे आपके टीजीटी से रिलेटेड होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, और आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए तो देखिए एंगुलर मोमेंटम है मूविंग बॉडी का, वो कांस्टेंट कब होगा? देखो प्रेशर की तो बात ही नहीं करनी है, यहाँ पे बात करते हैं टॉर्क की। यहाँ पे फोर्स भी नहीं होगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की बात हुई है। तो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क को देखो तो क्या फार्मूला होता है? एक फार्मूला होता है, जो टॉर्क होता है वो एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव होता है। ठीक है,
टॉर्क का ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला रोटेशनल मोशन में होता है आपका आई अल्फ़ा, ठीक है। तो कई सारे फार्मूले हैं एक ही चीज़ के, अलग अलग, उसमें ये एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में है आपका टॉर्क का फार्मूला, तो इसको याद रखना है। तो देखो आपका टॉर्क कब कांस्टेंट होगा, जब आप इसको 0 कर दोगे, एल की वैल्यू को क्या कर दोगे 0। 0 का मतलब आप कोई भी एंगुलर मोमेंटम, आपका टॉर्क 0 होना चाहिए। इसमें बोला एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि कब कांस्टेंट होगा, जब कोई आप अपना टॉर्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों रिलेशन है। जब आप कोई टॉर्क नहीं लगाएंगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले से रिलेट करके देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। क्या है, p, यानी कि लीनियर मोमेंटम। p की वैल्यू आपको गिवन है a प्लस बी टी का स्क्वायर, वेयर t इज टाइम एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वेरीज। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, आपसे फोर्स पूछा गया है और p की वैल्यू गिवन है। आपको पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फार्मूला होता है, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। चलिए तो सिंपली क्या करना है आपको, फोर्स पूछा ही गया और डी का आप कर दो डेरिवेशन। ए क्या है कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। बी टी स्क्वायर का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी टी। और आपसे देखो टी की टर्म्स में सारा पूछा गया है, किसके प्रोपोर्शनल है, तो जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टी के, ठीक है, ये टाइम पीरियड के। तो सिंपल ऑप्शन क्या आ गया आपका, बी। क्लियर है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो पेपर आता है वो इजी टू मॉडरेट ही आता है, ठीक है। टीजीटी का बहुत टफ पेपर नहीं आता। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलेस क्लियर हैं, तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। आप पहले लिखते जाओ क्या क्या गिवन है। रेडियस कितना है, 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। इसको पहचानो, ये जो 2 है ये रिवोल्यूशंस पर सेकेंड है, यानी कि ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात की गई है और ये रोटेशन में मूव कर रहा है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक। आपसे पूछा गया द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सीलरेशन अगर हम रोटेशन में बात करें तो फॉर्मूला होता है आपका अल्फ़ा इक्वल्स टू ओमेगा आर, ठीक है। रोटेशनल मोशन में अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो होता है आपका आर ओमेगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोटेशनल मोशन में, ये आपको याद होना चाहिए। एक्सीलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और वी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम, वो होगा आपका आर ओमेगा, ठीक है। दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। बस सिंपली आपको एक्सीलरेशन पूछा गया, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा क्या होगा आपका, सॉरी ये आपको ओमेगा नहीं, ये आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ओमेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा को आप और कैसे लिख सकते हो, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी, ठीक है। और 1 बाई टी क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 2 पाई एफ, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूँ 2 पाई एफ का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। 2 पाई एफ का स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर। एफ कितना है आपका, एफ कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। और रेडियस कितना गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर दो जो भी बच रहा है, तो आंसर कितना आ गया आपका 4 पाई स्क्वायर, ठीक है।
है इजी क्वेश्चन, सिंपली क्या पता होना चाहिए था आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए था। इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A woman has mass 60 kg on the Earth's surface in a spacecraft of an altitude of 2 times the Earth radius her mass there is। सिंपल सा लॉजिक है, आप अर्थ पे हो या किसी भी स्पेसक्राफ्ट पे हो, यानी मून पे हो या मार्स पे हो, ठीक है, किसी भी ग्रह पे आप हो, तो आपका मास कांस्टेंट रहता है। जितना अर्थ पे है उतना ही अदर प्लैनेट पे भी आपका मास होगा। चेंज किस में होता है, वेट में चेंज होता है। क्लियर। वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/6 होता है जितना आपका अर्थ पे है, ठीक है। अर्थ पे जितना भी, अगर अर्थ पे आपका वेट 60 kg है तो वही मून पे कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो, 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है मास की, तो मास आपका कांस्टेंट रहेगा, वो कितना रहेगा, 60 kg। चेंज आपके वेट में आता है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves in xy plane under the action of a force such that value of linear momentum, आपको linear momentum क्या है, गिवन है। आपको p की वैल्यू गिवन है, px की, देखो px की वैल्यू गिवन है और py की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको कंपोनेंट गिवन है। अगर मैं यहाँ पे टोटल मोमेंटम लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, p की वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ, px का मोमेंटम प्लस py का मोमेंटम, ठीक है। px का अगर लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 cos t प्लस 2 sin t, ठीक है। और आपसे पूछा एंगल बिटवीन f एंड p। अगर आप फोर्स निकालना चाहो तो फोर्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम होता है। मैं सिंपली आपको डेरिवेटिव कर दे रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, -2 sin t प्लस ये हो जाएगा 2 पे cos t, ठीक। अब आपको पता है एंगल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एफ डॉट में पी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं आप, एफ पी कॉस थीटा, ठीक है। एंगल निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। तो आप जब पूरा सॉल्व करेंगे ना इसको, एफ और पी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये एफ और पी का मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो सिंपली आपका ये मतलब 0 आ जाएगा। तो कॉस थीटा 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 90, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, बहुत इजी है, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 के इक्वल आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 मीटर। देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा होता है, आप कोई स्टोन थ्रो कर रहे हो यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, यानी कि आपकी रेंज की बात की गई है, यानी कि आपको रेंज की वैल्यू गिवन है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u²/g, ठीक है। साइन थीटा भी होता है, अगर कहीं एंगल की बात हो तो साइन थीटा लेना है। जनरली आपसे जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए वहाँ साइन थीटा का यूज़ ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम की बात की जाती है, और मैक्सिमम यानी 90, और 90 की वैल्यू साइन 1 होता है, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रेंज का, और वो मैक्सिमम रेंज आपको दे रखी है, कितना है, 100 है। ये हो गया u²/g, ठीक। तो पूछा गया हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड, हाई का मतलब हाइट की बात की गई है।
हाई का मतलब हाइट की, तो हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो आप। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, u²/2g। ठीक, अब देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, हाइट क्या है, u²/2g। यहाँ देखो u²/g की वैल्यू तो आपको पता ही है, सीधे सीधे 100 है, और डिवाइड बाई 2 रह गया आपका। ठीक है, u²/g की वैल्यू क्या है, 100 है, डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ गया 50 मीटर। इजी क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A baseball is moving 25 meter per second when it is struck by a bat move off in the opposite direction at 35 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली जो बॉल है, एक बॉल है मान लो, ये जा रही है, ठीक है, यहाँ बैट से क्या हुआ, टकराएगा, और इसके बाद ये वापस अपनी डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, u की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 25 मीटर पर सेकेंड, और जब बैट से टकरा रही है, स्ट्रक कर रही है, तो वापस अपनी डायरेक्शन में आ रही है, तो कितनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी, 35 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नेगेटिव में, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, और टाइम दे रखा है उसका, इम्पैक्ट कितनी देर रह रहा है, इम्पैक्ट का मतलब उसका असर है आपके पास 0.010 सेकेंड, यानी टाइम गिवन है। आपसे पूछा गया है एक्सीलरेशन, सिंपल सा फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v-u/t। सबको याद है ना फॉर्मूला, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। v कितना है -35, u कितना हो गया 25, एंड टाइम इज़ 0.010। ऊपर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 60 मल्टीप्लाई, नीचे देखो पॉइंट ऊपर जाएगा 30, और डिवाइडेड में आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका आ गया माइनस में 600। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी -6000 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। अब देखो, अ मेटल बॉल विद मोमेंटम mv स्ट्राइक विद वॉल। ठीक है, एक मेटल की बॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है, दीवार, इससे टकराएगी, तब इसका मोमेंटम कितना है, mv। टकराएगी तो वापस भी आएगी, है ना, तब इसका मोमेंटम क्या है, mv। ठीक है, तो चेंज इन द मोमेंटम, अब जीरो मत कर देना क्योंकि ये तो होगा नेगेटिव में। अब किसी में भी चेंज अगर हमें निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस में इनिशियल। फाइनल कितना मोमेंटम है आपका, माइनस में mv, और इनिशियल कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है आपका mv। इज इट क्लियर, तो ये हो गया माइनस में 2mv। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। एनी डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो इजी क्वेश्चन है ना। तो ये थे आज के कुछ 15 क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस अब डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।